सो टुडे वी विल रीड कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले आता है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन किस में होता है? एल्डिहाइड और अल्कोहल में हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन में भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक अल्फ़ा एच होना नेसेसरी कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि इसमें एक अल्फ़ा एच होना ज़रूरी है। रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई सा भी हम एक्वस बेस या फिर वीक बेस कोई सा भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दो कंडीशन इसका मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अल्फ़ा एच होना चाहिए एटलीस्ट वन, एक और है रिएजेंट जो है वीक वाला होना चाहिए। तो एल्डोल रिएक्शन होता है। उसमें अगर हम फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसका कंडेंसेशन होता है। तो ये पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, ये क्या है? कीटोन फैमिली वाला है। कीटोन फैमिली में यहाँ पे एक वीक बेस है ये, और वहाँ पर मैं हीट कर रहा हूँ, हीट भी गिवन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और ऐसा कुछ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्रॉस एल्डोल क्या होता है? क्रॉस एल्डोल जो है, इफ़ वन कार्बोनिल कंपाउंड हैज़ अल्फ़ा एच एंड अदर डू नॉट हैव अल्फ़ा एच, देन टू डिफरेंट एल्डोल ऑब्टेन। दो अलग अलग टाइप का एल्डोल ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इफ़ बोथ कार्बोनिल कंपाउंड हैव अल्फ़ा एच, देन 4 डिफरेंट एल्डोल ऑब्टेन। एक क्वेश्चन है, फिनाइल कार्बल्डिहाइड है, उसमें अगर मैं डालूँगा मीथेन कार्बल्डिहाइड, तो यहाँ उसको मैं फिर यहाँ पे वीक बेस और हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसका नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस में आ चुका है एक बार क्वेश्चन। कीटोन भी जो है, ये जेई का क्वेश्चन है। कीटोन भी एल्डोल रिएक्शन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है मेसिटाइल ऑक्साइड। ये जेई का क्वेश्चन है, इसको मेसिटाइल ऑक्साइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम भी है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड में आता है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर हमें अल्फ़ा एच नहीं चाहिए होता है, और यहाँ पर हम वीक बेस के जगह यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड बेस यूज़ करते हैं, या फिर कंसनट्रेटेड बेस बोल सकते हैं, या फिर 50% बेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसका रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट हम यूज़ किए हैं कंसनट्रेटेड बेस, और यहाँ पे ऐसे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एसिड है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अल्कोहल है तो उसका रिडक्शन होगा, और ऐसे यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं हमें। और हमेशा कैनिजेरो रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसलिए इसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख सकते हो। नीट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे 50% KOH था, तो यहाँ पर ऐसे कुछ दो प्रोडक्ट देखने को हमें मिला था। यहाँ पर किसका क्या हुआ बताइए। सबसे पहले ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बना। सबसे पहले एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बना और एक रिडक्शन प्रोडक्ट बना। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है और ये रिडक्शन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है करके। नेक्स्ट आता है क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है? क्रॉस कैनिजेरो में ये कंडीशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन जो है वो मोर रिएक्टिव टुवर्ड NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसका रिडक्शन होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, OCH3 ग्रुप है, तो ये +M ग्रुप है। +M ग्रुप मतलब क्या है, NAR से लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप क्या है, -M ग्रुप है, और ये क्या NAR से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे NO2 ग्रुप का यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर ये इसका रिडक्शन हुआ, और जो ऑक्सीडेशन हुआ वो एसिड बना, और जो इसका रिडक्शन हुआ वो अल्कोहल बना। इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इसको रिएक्ट करूँगा OH- के साथ, तो यहाँ पर जो है एक बार ऑक्सीडेशन होगा और एक बार रिडक्शन होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन
कोई सा भी तुम ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे से कुछ मतलब नहीं देता है। अभी है एच-वी-जेड रिएक्शन। एच-वी-जेड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जेई में, जेई हो गया, CUET हो गया, नीट हो गया, सब में ही क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन ये शो करता है? यहाँ पे अल्फा एच है क्या? अल्फा एच नहीं है, इसीलिए ये शो नहीं करेगा। ये यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है, इसलिए ये शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, अल्फा एच प्रेजेंट है। कितना अल्फा एच है? 3 अल्फा एच है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना नेसेसरी है, इसलिए ये शो करेगा, ये और ये शो नहीं करेगा। इन दिस रिएक्शन अल्फा एच आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। यहाँ पे जो है क्या होता है, ये रिएक्शन में अल्फ़ा एच जो होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन एटम से। यहाँ पर यदि अल्फ़ा एच है, एक अल्फ़ा एच को हम रिप्लेस कर दिए यहाँ पर हेलोजन एटम से, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कैसे हुआ। तुम यहाँ पर दो अल्फ़ा एच है, तुम चाहे एक भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे ऑप्शन में दो अल्फ़ा एच को हेलोजन से रिप्लेस किया है तो ऐसे भी ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, दोनों प्रोडक्ट करेक्ट है। इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट क्या है? रेड फॉस्फोरस और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स। एक्स मतलब हेलोजन फैमिली का कुछ भी ले लो, तुम क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन क्या हो, ये जो इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसमें तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, रिएजेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद कर लो तुम, Br2 प्लस NaOH या फिर KOH, NaOH या फिर KOH हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें किसका कितना मोल यूज़ हो रहा है, Br2 का 1 और NaOH सॉल्ट का या फिर KOH सॉल्ट का 4, तो 1:4 के रेशियो में जो है यहाँ पर रिएजेंट यूज़ होता है। रिएक्टेंट क्या है देख सकते हो, यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है, एमाइड वाला ग्रुप है। एमाइड वाला ग्रुप में यहाँ पे अगर मैं रिएजेंट यूज़ करूँगा तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, वो जो है हट जाता है, रिमूव हो जाता है। इसका मैकेनिज्म तो यहाँ पे देख सकते हो। अभी है कार्बल एमिन रिएक्शन। कार्बल एमिन रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, अमीन लेते हैं, प्राइमरी अमीन है, और वहाँ पे उसको रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो यहाँ पे हमें क्या बनता है, RNC बनता है। इसके जगह में तुम यहाँ पे CCl2 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन आज का। थैंक यू।